नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव राय। आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो यूट्यूब चैनल। फ्लूटवेज का 1.5 का अनऑफिशियल बिल्ड अवेलेबल हुआ है अपना Redmi Note 7 11R के लिए। एंड इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों फ्लूटवेज का जो 1.5 का बिल्ड है इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या बग्स है, परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है, सब कुछ के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स कुछ हमें इस तरह से देखने को मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया है। चलते हैं अबाउट फोन के अंदर। देख सकते हो फ्लूइड का 1.5 अनऑफिशियल बिल्ड है Redmi Note 7 के लिए। मेरे पास 3GB वाला वेरिएंट है। एंड्रॉइड जो वर्जन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एंड्रॉइड 11 है। यहाँ पर 5 मई 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट देने को मिल जाती है। जो कर्नल यहाँ पर यूज़ किया गया है बाय डिफॉल्ट Predator का Stormbreaker का 9.8 कर्नल को यूज़ किया गया है, जो काफ़ी बढ़िया है। जो AC लिनक्स का स्टेटस है उससे इन्फोर्सिंग है, तो आपको प्राइवेसी का लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको काफ़ी अच्छा प्राइवेसी देखने को मिलता है। एंड ये जो दोस्तों ये टेस्ट बिल्ड है, जैसे कि आप देखिए बारो टेस्ट की करके लिखा गया है। सो ओवरऑल दोस्तों ये जो बिल्ड है 1.5 का पहला बिल्ड है। सिक्योरिटी पैच अपडेट को यहाँ पर अपडेट करके दिया गया है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। इन्फोर्सिंग बिल्ड होने के कारण आपको प्राइवेसी के अंदर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलता है। एंड अगर बात करूँ स्टेटस बार की, तो स्टेटस बार कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, काफ़ी बढ़िया है। आपको थोड़ा बहुत ऑक्सीनोइज की जो है फील डेफिनेटली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं बग्स के बारे में। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम पैनल है दोस्तों, वो लैंडस्केप मोड के अंदर पावरली काम नहीं कर रहा था, उसे फिक्स करके दिया गया है। एंड जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। सो आपको जो वॉल्यूम पैनल है दोस्तों को लैंडस्केप मोड के अंदर भी काफ़ी बढ़िया काम करेगा। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है उसमें भी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल गया है। सो आपको जो परफॉर्मेंस है उसमें भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर ये जो बिल्ड है दोस्तों वैनिला बिल्ड है। सो आपको बाय डिफॉल्ट कोई भी जो जी ऐप से और जो गूगल का एप्लीकेशन है देखने को नहीं मिलता है, तो आपको अलग से जो जी ऐप से उसे फ्लैश करना होगा। एंड सभी दोस्तों जो बिल्ड है वो HMP वाला बिल्ड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड अगर बात करूँ सेफ्टनेट की, तो बाय डिफॉल्ट जो है बैंकिंग एप्लीकेशन काम करेगा, विदाउट रूट भी काम करेगा बैंकिंग एप्लीकेशन, जो काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर डेवलपर जो है ये अनऑफिशियल बिल्ड तैयार किया गया है। सो इसका जो ऑफिशियल बिल्ड है शायद कुछ टाइम के बाद अवेलेबल हो। बाकी यहाँ पर हमें कस्टमाइजेशन भी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाती है फ्लूट कस्टमाइजेशन के अंदर। जैसे कि यहाँ पर आप कलर को चेंज कर सकते हो, अलग अलग कलर को डाल सकते हो। यहाँ पर अभी फिलहाल मैं OnePlus रेड को यूज़ करूँ, और अब चाहो तो यहाँ से आप पिक्सल ब्लू को भी डाल सकते हो। देखो पिक्सल ब्लू को मैंने डाला, यहाँ पर पूरा जो कलर है वो ब्लू हो गया। सो यहाँ से आपको कलर चेंज करने की भी ऑप्शन देने को मिल जाती है। उसके बाद जो शेप है, शेप को आप चेंज कर सकते हो, आइकन शेप को। सिस्टम थीम भी हमें देने को मिल जाती है। यहाँ पर अलग अलग जो सिस्टम थीम्स है उसे भी अप्लाई कर सकते हो। देख सकते हो ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर आप अलग अलग जो थीम्स है उसे भी आप यहाँ से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जो काफ़ी बढ़िया बात है। नेक्स्ट आती है दोस्तों यहाँ पर फॉन्ट, आप अलग अलग फॉन्ट डाल सकते हो। अभी फिलहाल ज़्यादा फॉन्ट नहीं है, बट इन फ्यूचर आपको और भी ज़्यादा फॉन्ट्स देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो आपका क्लॉक है लॉकिन के अंदर उसे आप चेंज कर सकते हो। अभी फिलहाल ये वाला है, अगर आप अलग अलग जो क्लॉक है उसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिखाएगा कुछ इस तरह से, जो काफ़ी बढ़िया बात है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें सर्च बार के अंदर जो क्लॉक सेटिंग्स को देखने को मिलता है। यहाँ पर आप जो क्लॉक के अंदर AM PM है वो दिखा सकते हो, सेकंड को शो कर सकते हो, ऊपर देखिए, एंड डेट को शो कर पाओगे। ये सभी फीचर्स डाल दिया गया है। जो बैटरी परसेंटेज है दोस्तों वो भी आप यहाँ से दिखा सकते हो। देखो बैटरी परसेंटेज दिखाएगा। उसके बाद शो परसेंटेज इनसाइड का ऑप्शन है, डबल टैप टू स्लीप का ऑप्शन देने को मिलेगा। यहाँ पर इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद यहाँ पर डबल टैप करोगे और जो फोन है उसको स्लीप मोड में चला जाएगा। 4G आइकन को दिखा सकते हो, डेटा डिसेबल आइकन देखने को मिलता है, रोमिंग इंडिकेटर देखने को मिल जाती है। एंड सर्च बार ट्यूनर के अंदर कौन कौन सी आइकन को आप दिखाना चाहते हो सर्च बार के अंदर वो दिखा सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करूँ क्विक सेटिंग्स की, तो यहाँ पर हमें ट्रैफिक इंडिकेटर देखने को मिल जाती है। आपका जो अपलोड डाउनलोड स्पीड है वो आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। अभी फिलहाल दिखाता हूँ, सर्च बार के अंदर कर दिया, आपका जो अपलोड डाउनलोड स्पीड है वो ऊपर आपको दिखाएगा। सो ये हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद वाइब्रेशन ऑन टॉर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। क्विक सेटिंग्स के अंदर मीडिया प्लेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाती है, उसे चाहो तो बंद कर पाओगे। जो क्विक सीरीज के अंदर मीडिया प्लेयर है, मतलब यहाँ पर जो मीडिया प्लेयर आता है उसे आप चाहो तो बंद कर पाओगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों लोकेशन के अंदर है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले शेड्यूल का ऑप्शन देने को मिल जाती है। आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर शेड्यूल कर सकते हो। यहाँ पर आप वॉल्यूम कीज के साथ फोन को वेकअप कर पाओगे। चार्जिंग इन्फो आपको दिखाएगा लोकेशन के अंदर। लोकेशन के अंदर डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। पॉकेट डायरेक्शन का ऑप्शन है। जो फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन होता है उसे बंद कर पाओगे। जब भी फिंगरप्रिंट डालोगे एक वाइब्रेशन होता है, उसे अगर आपको बंद करना है तो यहाँ पर लोकेशन में आके फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन से बंद कर पाओगे। नेक्स्ट एक्स्ट्रा के अंदर प्लेबैक कंट्रोल है। आप जो वॉल्यूम की से उसके साथ गाना को चेंज कर पाओगे। सिग्नेचर स्पूफिंग का ऑप्शन है। उसके बाद वाइब्रेशन ऑन कनेक्ट, कॉल वेटिंग एंड डिस्कनेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो ये ऑप्शन को बंद ऑन कर पाओगे, ये भी हमें देने को मिलता है। कस्टमाइजेशन की बात करूँ दैट्स प्रीटी मच इट।
ना दोस्तों बात कर लेते हैं पर बैटरी बैकअप के बारे में। तो जैसे कि देखिए पा रहे हो 8 अगस्त को मैंने चार्ज किया था, 11 मिनट के यूजेज से अभी फिलहाल 97% के आसपास है, ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया। सो बैटरी बैकअप जो है आइडियल मोड के अंदर, मतलब आप फोन को चार्ज करके अगर आप छोड़ दोगे तो बैटरी बैकअप बहुत ही बढ़िया देगा। इसे देख पा रहे हो यहाँ पर जो बैटरी है काफ़ी बढ़िया चल रहा है, ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है, 97% के आसपास है, 3% का ड्रॉप देखने को मिला है लगभग 8 आवर्स अगो मैंने चार्ज किया था। तो बैटरी बैकअप काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी मस्त है, आपको एकदम दिक्कत नहीं होगा। बैटरी बैकअप काफ़ी बढ़िया लगा है मेरे को स्टॉर्म का, सो काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर हमें डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर हमें डेडिकेटेड डार्क थीम देखने को मिल जाती है। यहाँ पर कलर बकेट मोड डाला नहीं गया है। यहाँ पर टैप टू वेकअप का ऑप्शन है, फुल स्क्रीन ऐप्स का भी ऑप्शन मेरे को मिल जाती है। एज वेल यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन है, लॉक स्क्रीन के अंदर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो लॉक स्क्रीन को, उसके बाद टेक्स्ट को डाल सकते हो। लॉकडाउन ऑप्शंस हमें देखने को मिलता है, चार्जिंग ऑलवेज ऑन व्हेन चार्जिंग का ऑप्शन है, आप टाइम एंड इन्फो को डाल सकते हो, ये सभी देखने को मिल जाती है। ना अगर बात करूँ साउंड की, तो साउंड के अंदर आपको यहाँ पर डिफॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड, अलार्म साउंड का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। नॉर्मल स्टफ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सिक्योरिटी के अंदर हमें यहाँ पर फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, ऐप अनलॉक सभी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जो बेल्ट है इनक्रिप्टेड बिल है। अगर बात करूँ फिंगरप्रिंट की, तो टैप किया ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया ओपन हो गया। फिंगरप्रिंट काम कर रहा है, देखो इस बार इस फिंगर के साथ टैप किया ओपन हो गया, टैप किया ओपन हो गया। ना फेस अनलॉक ट्राई करके देखते हैं, फास्ट अटेम्प्ट में हो गया। नेक्स्ट और एक बार, तो दोनों बारी दोस्तों जो फेस अनलॉक है हमारा काम कर गया है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर हमें सिस्टम के अंदर दोस्तों यहाँ पर गेस्चर्स का ऑप्शन देने को मिल जाती है, बट डिवाइस सीरीज करके जो अलग से ऑप्शन हमें देने को मिलता था वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 2 बटन नेविगेशन भी दिया गया है। एंड यहाँ पर गेस्चर्स बार को हाइड कर सकते हो, डेड जोन का भी ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। क्विकली ओपन कैमरा के जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर डाल दिया गया है। यहाँ पर आपका वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट सब कुछ यहाँ पर काम कर रहा है, नो इश्यू एट ऑल। वर्ल्टी की अगर बात करूँ, वर्ल्टी भी यहाँ पर काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हॉटस्पॉट एंड वाईफाई दोनों को आप एक साथ यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगेन काफ़ी बढ़िया बात मेरे को यहाँ पर लगी है। अगर बात करूँ यहाँ पर 3D मार्क की, तो हमने 3D मार्क के अंदर जो टेस्ट है उसे रन कर लिया था। 364 हमें देखने को मिला है, 2.20 का यहाँ पर FPS हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। सो 3D मार्क का जो स्कोर है वो भी आप देख सकते हो। एंड उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करूँ यहाँ पर कैमरा टू API की, तो कैमरा टू API के अंदर लेवल 3 का सपोर्ट है। सो काफ़ी बढ़िया है। गूगल कैमरा फर्स्ट क्लास काम करेगा, एंड गूगल कैमरा गो भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, नो इशू एट ऑल। एंड बाय डिफॉल्ट जो कैमरा एप्लीकेशन है वो एकदम ही बेसिक से कैमरा एप्लीकेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। सो ये वाला कैमरा एप्लीकेशन जो है हमें यहाँ पर बाय डिफॉल्ट देखने को मिल गया है। ना अगर बात करें यहाँ पर गिग की, तो हमने जो गिग बेंच है उसके अंदर भी टेस्ट रन कर लिया था। सो गिग बेंच के अंदर जो स्कोर आया है, सिंगल कोर के अंदर 330 और मल्टी कोर के अंदर 1391 देखने को मिला है। जो सिंगल कोर का स्कोर है एवरेज से एक कम है, एंड मल्टी कोर का जो स्कोर है ज़्यादा है। सो सबको सिंगल कोर मल्टी कोर के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने को मिलेगा। परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको पीडिएटर स्टॉर्म बेकर कर्नल के साथ आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा। हमने यहाँ पर रूट भी कर लिया है मैजिक्स को इंस्टॉल करके। सो यहाँ पर सिंपली जो मैजिक साइट उसे एनेबल कर लेते हैं, देखते हैं बैंकिंग एप्लीकेशन काम करते नहीं रूट करने के बाद। सो यहाँ पर जो सेफ्टी नेट है उसे ओपन करते हैं, देख लेते हैं। देख पा रहे हो जो सेफ्टी नेट है दोस्तों यहाँ पर पास आ गया है। इसका मतलब जो बैंकिंग एप्लीकेशन होगा, गूगल पे, फोन पे, उनो SBI, इस तरह की बैंकिंग एप्लीकेशन स्टॉर्म के अंदर फर्स्ट क्लास काम करेगी। जो सेफ्टी नेट है दोस्तों विदाउट रूट भी काम करेगा। तो बैंकिंग एप्लीकेशन जो है यहाँ पर काम कर रहा है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। सो ओवरऑल दोस्तों स्टॉर्म का जो परफॉर्मेंस है वो भी मैंने आपको पसंद है। एज वेल जो बैटरी बैकअप है स्टॉर्म का, फ्लूइड रेस का, वो भी काफ़ी बढ़िया है। जो ऑप्शन दिया गया है वो भी काफ़ी बढ़िया है। आपको दोस्तों ज़्यादा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं है, बट जो भी ऑप्शन है काफ़ी बढ़िया तरीके से हम करते हैं। ज़्यादा बग्स भी हम यहाँ पर इनकाउंटर हमने नहीं किया है। तो ओवरऑल ये जो रैम है काफ़ी स्टेबल रैम है अपने Redmi Note 7 के अंदर, परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। बाकी इस ROM को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो अपने Redmi Note 7 के लिए, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ROM का जो डाउनलोड लिंक है प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। वहाँ पर जाकर आपको इस ROM को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। किस तरह से फ्लैश करना होगा सबसे पहले मैं बोल दे रहा हूँ। सबसे पहले आपका जो पूरा डेटा है उसे आपको बैकअप ले लेना होगा, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर आपको पूरा डेटा का जो है इरेज हो सकता है। तो उसके बाद आपको टीलर रिकवरी और ऑरेंज फर्स्ट रिकवरी के अंदर बूट करना होगा। उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो फॉर्मेट डेटा है उसे कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो बिल्ड है इनक्रिप्टेड बिल्ड है, इसलिए अगर फॉर्मेट डेटा नहीं करना चाहते हो तो आप डाटा फ्लैश कर सकते हो, वाइप कर लेना इंटरनल स्टोरेज को छोड़ के। उसके बाद आपको जो रॉम है उसे आपको इंस्टॉल करके जो GF से उसे फ्लैश करना होगा। यहाँ पर फ्लेम GF जो है डेवलपर ने रिकमेंडेड किया है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको फॉर्मेट डेटा करने के बाद ही दोस्तों इस रॉम को इंस्टॉल करना चाहिए। तो फॉर्मेट डेटा को करने के बाद पहले रॉम को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद जो फ्लेम GF से उसे इंस्टॉल कीजिए, एंड उसके बाद रिबूट कीजिए। रिबूट करने के बाद दोस्तों जो मैजिक है उसे इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपने Redmi Note 7 के अंदर फ्लूइड OS को 1.
5% ने आपने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। एंड होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।